आज की पहली दास्तान महाराष्ट्र के सोलापुर से जुड़ी हुई है। यह घटना साल 2025 की है। सोलापुर जिले की पंढरपुर तहसील में एक छोटा सा गांव है, आंबे गांव। यहीं रहते थे दशरथ मनोहर दांडगे। 14 जुलाई 2025 की सुबह दशरथ दांडगे तक एक ऐसी खबर पहुंची जिसने उनके होश उड़ा दिए। यह खबर उनकी बेटी किरण से जुड़ी थी। कहा गया कि उनकी लाडली अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जैसे ही दशरथ दांडगे ने यह बात अपने परिवार को बताई, घर में मातम छा गया। उनकी चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग भी दौड़ पड़े। सबने उन्हें संभालने और दिलासा देने की कोशिश की। इसके बाद घर वाले फौरन पाटखल गांव निकल पड़े। एक चारपहिया गाड़ी में बैठकर सभी वहां पहुंच गए। जगह पर पहले से ही रिश्तेदारों और गांव वालों की भीड़ जमा थी। और जैसे ही किरण के मायके वाले भी पहुंचे तो रोने पीटने की आवाजें और तेज हो गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, सूखी घास का बड़ा ढेर पूरी तरह जल चुका था। बीच में एक लाश पड़ी थी, लेकिन आग की वजह से पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच किरण के चचेरे ससुर दत्तात्रेय सावंत ने कहा, यह किरण ही है। उसने घास के ढेर में आग लगाकर खुद को खत्म कर लिया। उनकी बात सुनकर किरण के पिता भी चुप रह गए और उसी पर विश्वास कर लिया। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। पूरा इलाका सनसनी में आ गया। गांव के पुलिस पाटिल ने तुरंत मंगलवेड़ा थाने को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हालात का जायजा लिया। शव पूरी तरह जल चुका था, इसलिए पहचान करना लगभग असंभव था। लेकिन आसपास खड़े लोग बोले, यह किरण नागेश सावंत का ही शव है। उसने आत्महत्या की है। लोगों की बातों पर पुलिस ने भी भरोसा किया और पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने जानना चाहा कि क्या किरण घर में परेशान रहती थी, क्या उसने सचमुच खुदकुशी की है, या मामला कुछ और है। सवाल उठने लगे और पुलिस ने जांच गहराई से शुरू कर दी। पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही मंगलवेड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ। नाम था किरण नागेश सावंत। लेकिन असली सच क्या था? क्या किरण ने वाकई आत्महत्या की या किसी ने उसे मारकर जलाया? यही जानने के लिए मायके वालों ने मांग की, हमारी बेटी का पोस्टमार्टम सोलापुर के सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। पुलिस ने जांच और तेज कर दी। सबसे पहले किरण के पिता दशरथ दांडगे से बयान लिया। उन्होंने बताया, किरण की शादी 2022 में नागेश सावंत से हुई थी। नागेश होटल चलाता है। घर की हालत भी ठीक है। घर में किरण खुश रहती थी। उसकी 2 साल की बेटी है, आरोही। उसने कभी सास ससुर की शिकायत नहीं की थी। सब कुछ सामान्य था। दशरथ दांडगे खुद भी उलझन में थे कि उनकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने पुलिस से कहा, सही जांच होनी चाहिए, असलियत सामने आनी चाहिए। अब पुलिस ने और गहराई से पड़ताल शुरू की। इस बीच किरण का मोबाइल उनके हाथ लगा। फोन की जांच में पता चला, किरण ने मौत से ठीक पहले मोबाइल इस्तेमाल किया था। कॉल डिटेल निकाली गई। पता चला, करीब 2 बजे किरण के फोन पर एक कॉल आई थी। थोड़ी देर बाद उसने उसी नंबर पर वापस कॉल किया। नंबर किसका था? जांच में सामने आया, यह नंबर था निशांत सावंत का। पुलिस ने गांव वालों से पूछा, यह निशांत सावंत कौन है? लोगों ने कहा, वह किरण का पड़ोसी और चचेरा देवर है। पुलिस ने पूछा, वह अब भी कहां है? लोगों ने बताया, यहीं है, आग बुझाने में भी मदद कर रहा था। पुलिस ने उसे बुलाकर सवाल किया, सुबह सुबह तुमने किरण को फोन क्यों किया? निशांत बोला, मैंने कोई फोन नहीं किया, वह तो मोबाइल लेकर खुदकुशी कर बैठी। उसका यह जवाब सुनकर पुलिस को शक हुआ। उसे थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की गई। और यहीं कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको चौंका दिया। निशांत ने स्वीकार किया, किरण ने आत्महत्या नहीं की। जली हुई लाश किसी और की थी। किरण अभी जिंदा है और कराड़ में छिपी हुई है। यह सुनकर पुलिस ने तुरंत एक टीम कराड़ भेजी। किरण को पकड़ना जरूरी था, क्योंकि असली राज उसी के पास था। उधर दूसरी टीम ने पति नागेश से पूछताछ की। नागेश ने कहा, हमारी जिंदगी ठीक ठाक थी, न तो उसने शिकायत की, न मैंने कभी तकलीफ दी। फिर उसने ऐसा क्यों किया, यह मैं भी नहीं जानता। इस बीच पुलिस ने किरण के माता पिता को बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, यह सब एक नाटक था। यह सुनकर वे भी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, किरण ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था।
आखिरकार पुलिस ने किरण को पकड़ लिया। उसे और निशांत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई। तब असली राज सामने आया। पता चला पिछले 6 महीने से किरण और निशांत के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। दोनों गुपचुप मिलते, बातें करते और एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। वे अब हमेशा साथ रहना चाहते थे, लेकिन घर से भागना उन्हें सही नहीं लगा। इसलिए उन्होंने यह खतरनाक खेल रचा और इस नाटक में एक मासूम महिला की जान चली गई। सख्ती से पूछताछ में निशांत ने बताया वह किरण का चचेरा देवर था। कराड़ में काम करता था। गांव आने पर अक्सर किरण की बेटी आरोही से खेलता था। यहीं से रिश्ता गहरा हो गया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। योजना यह थी, किसी अजनबी महिला की हत्या कर उसका शव जला देंगे और सबको लगेगा कि किरण ने खुदकुशी कर ली। इसके लिए निशांत ने एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को फुसलाया, उसे खाने का लालच दिया, भरोसा दिलाया और 11 जुलाई की रात उसका गला दबाकर हत्या कर दी। 14 जुलाई की सुबह शव को घास के ढेर में डालकर आग लगा दी गई। किरण का मोबाइल भी वहीं छोड़ दिया गया। भीड़ को लगा किरण ने खुद को खत्म कर लिया। निशांत भी भीड़ में शामिल होकर सबको गुमराह करता रहा। लेकिन पुलिस की नजर और कॉल डिटेल की जांच ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। वह अज्ञात महिला छाया देशमुख थी, करीब 50 साल की उम्र और पूरी तरह निर्दोष। सिर्फ अपने स्वार्थ और छुपे हुए रिश्ते के लिए किरण और निशांत ने उसकी जान ले ली। यह सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि बड़ा पाप था। लालच और मोह इंसान को अंधा बना देता है, और जो निर्दोष की जान लेते हैं आखिरकार उन्हें सजा और पछतावा ही मिलता है। आज किरण और निशांत जेल की सलाखों के पीछे हैं और केस अदालत में चल रहा है। दोस्तों, ये थी आज की दर्दनाक सच्ची घटना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और चौंका देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार वालों का खास ध्यान रखें।